काहे के कॉपी कलम, काहे के बोर्ड, पढ़ाई वाली बात सिर्फ होनी चाहिए जुबानी, मौखिक। आज हम लोग अधिनियम संरक्षण के लगभग 38 से 40 अधिनियम संरक्षण आए हैं, उनको केवल जुबानी देखेंगे और आपको ध्यान से सुनना है, आपको भी याद हो जाएगा। हमने इसको याद करने के लिए 5 भाग में बांट दिया है। जिस तरह रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है, ठीक वैसा ही अधिनियम संरक्षण को हमने तोड़ रखा है, तब ना याद है जी। तो पहला बात रखे हैं वातावरण एवं पारितंत्र, इससे कुछ अधिनियम संरक्षण आए होंगे। उसके बाद खाने पीने से कुछ संरक्षण है। फिर जीव जंतु से है। मानवीय आफत, जाहिर सी बात है मानवीय आफत पर कुछ अधिनियम संरक्षण आए होंगे। उसके बाद सम्मेलन एवं वार्ता। सबसे पहले वातावरण पारितंत्र में देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति आता है 1952 में। चूँकि अभी अभी हम लोग स्वतंत्र हुए थे 47 में, 52 में आइए गया, तो उतना ये धरातल पर उतरा नहीं। राष्ट्रीय वन नीति मतलब क्या है, भारत में 33% वन होनी चाहिए, लेकिन उतना हुआ नहीं। अभी तो 24 पॉइंट कुछ है, तो ये चीज़ नहीं होगा। फिर से नया लाया गया राष्ट्रीय नई वन नीति 1988 में, ठीक है। अब वन जीव संरक्षण अधिनियम आता है। वन माने जंगल, जीव माने जीव जंतु, माने जंगल में रहने वाले जीव जंतु का संरक्षण किया गया। ये आता है 1972 में, ठीक है। अब केवल वन संरक्षण, अब तो वो तो जीव जंतु थे जो जंगल में रहते थे। अब वन संरक्षण आता है 1980 में, वन संरक्षण 1980 में। फिर पर्यावरण संरक्षण आता है 1986 में, ठीक है। आप जानते हैं कि आर्यों की व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि। पहले तो सॉफ्टवेयर उद्योग धंधा था नहीं, लोग जानवरों को मारते थे, पेड़ लकड़ी उकड़ी काटते थे, इसलिए सरकार इस पर अंकुश करते चला गया, ठीक है। तो इसलिए पहले वन जीव संरक्षण 1972, फिर वन संरक्षण 1980, फिर पर्यावरण संरक्षण 1986। उसके बाद जैव विविधता आता है 2002 में। तो जैव विविधता हम लोग दिवस मनाते हैं 22 मई को, ठीक है। उसके बाद जो है एनजीटी की स्थापना होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम आता है 2010 में। ये क्यों जरूरत पड़ी? 1906 में नरेगा आता है और उसी का नाम बदल के मनरेगा, महात्मा गांधी वाला। उसका काम क्या था भाई? तो जितने भी देखे होंगे मुखिया जी लोगों को, वो क्या करते थे, खुरारी जो भी रास्ता था उसके किनारे जो है पेड़ लगाते थे। ये आया था ना फंड, तो उसी को देख रेख करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किया गया था 2010 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और देखेंगे खाने पीने वाले, तो खाने पीने से जाहिर सी बात है कुछ अधिनियम संरक्षण हुए होंगे। सबसे पहले आता है जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। ये आता है 1974 में, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी? चूँकि लोग ज़्यादातर जल प्रदूषण कर रहे थे, और चूँकि जल ही जीवन है, जीवन है तो जल है, जल है तो जीवन है, तो जल तो ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पश्चिम बंगाल में, उसके बाद झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये सब चीज़ें के लिए ज़रूरी था। ये बिहार दरोगा 2223 बैच के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। उसके बाद आता है, तो जब जल का हो गया तो फिर आता है वायु। चूँकि वायु देवता खिसिया गए कि दादा रे दादा, कि जल प्रदूषण की बात हो गई, लोग तो जल प्रदूषित नहीं करेंगे, अब लोग वायु प्रदूषण करेंगे, यानी कोयला कारखाना, भट्ठी, लोग इधर। तो इसको रोकने के लिए 1981 में वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम आता है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में। उधर हम लोग देखे थे पर्यावरण संरक्षण, अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैसे आपको कोई गलत सामान न दे, इसके लिए आया। जैसे यहाँ पटना के मसलमपुर हाट में आप जाएंगे तो वहाँ हरा कलर का लाइट लगाया गया है, यानी परवल 20 दिन का तोड़ा हुआ है ना, तो वो लाइट के एथी पर ऐसा लाइट लगाया है कि लगेगा कि अभी तोड़ के हरा हरा ला रहे हैं। और जब घर लाइएगा बनाइएगा तो पकड़ 10 गो चुकटाइले निकला, 10 गो खराबे निकला, ठीक है, तो सब आपको फेंकना पड़ जाएगा। इसी को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग जीव जंतु। सबसे पहले हंगुल संरक्षण, जो कि दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में हिरन का प्रजाति है, 1970 में आता है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में। आप जानते हैं कि जिस तरह मानव का जनगणना 10 साल में होता है, ठीक वैसे ही टाइगर का जनगणना 4 साल में होता है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में जो है टाइगर की संख्या 2967 थी, जबकि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अभी 3167 हो गया है। टाइगर राज कहते हैं हम लोग मध्य प्रदेश को, और टाइगर दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को, ठीक है। फिर आ जाता है मगरमच्छ। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम आता है ये 1974 में। तो 1974 में मगरमच्छ आया। तो ये बात जैसे ही कछुआ को पता चला, वो खिसिया गया। का है कि वो पानी में रहता था, मगरमच्छ वो पानी में, तो कछुआ कहा मगरमच्छ के संरक्षण, अब तो मगरमच्छ को कोई मारेगा नहीं,
हमें लोग को मारेगा। इसलिए कछुआ सब मीटिंग किया कि नहीं हमको भी संरक्षण चाहिए, तो 1975 में कछुओं को दे दिया गया, यानी 74 में मगरमच्छ को, कछुआ संरक्षण अधिनियम आया ये 75 में। ठीक है, तब तक ये बातें घड़ियाल तक पहुंची। घड़ियाल भी कहा कि रे दादा, हम भी तो पानी में मगरमच्छ के हम भी एक प्रजाति हैं, तो हमको भी तो संरक्षण मिलना चाहिए। तो उसको भी सरकार को देना पड़ा 1978 में, यानी घड़ियाल संरक्षण कब आया? 1978 में। जब ये चीज़ें हो ही रही थी तब तक गेंडा खिसिया गया, आधा पानी में आधा पाँक कीचड़ में रहता है गेंडा, वो कहा हमको भी चाहिए, तो उसको भी देना पड़ा। 1987 में गेंडा संरक्षण अधिनियम आता है 1987 में। जब ये सब चीज़ें हो ही रही थी तब हाथी खिसिया गई, दादा रे दादा, हाथी मेरा तो दांत लोग तोड़ के काट के हथियार बनाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमको है। तो इसलिए हाथी परियोजना आता है 1992 में। आप जानते हैं कि हाथी दिवस मनाते हैं 12 अगस्त को। अब 12 अगस्त को एक और दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। ये हाथी परियोजना आता है 1992 में। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को माना जाता है। ठीक है, फिर बात आती है डॉल्फिन की। डॉल्फिन, वही डॉल्फिन जो गंगा में पाया जाता है। खासकर कहा जाता है विश्व में 3 देशों में डॉल्फिन पाया जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की घोषणा किया गया 2009 में। तो साथ ही साथ जान लेंगे कि गंगा को कब राष्ट्रीय नदी की उपाधि मिली, तो 2008 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आता है मानवीय आफत। तो जाहिर सी बात है मानव पर कुछ आफत आए होंगे, इसके लिए अधिनियम और संरक्षण लाया गया होगा। तो सबसे पहले महामारी नियंत्रण अधिनियम आया 1897 में। जब हमारे यहाँ कोरोना फैला था तो उस समय चूँकि ये तो हो ही नहीं था। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में काफ़ी महामारी फैलती, कहीं प्लेग, कहीं हैजा, कहीं टीबी, कहीं चेचक, ये सब चीज़ें फैली थी। उसके लिए महामारी अधिनियम संरक्षण लाया गया था 1897 में। कोरोना एकाएक आ गया तो उसी का अधिनियम संरक्षण के तहत हम लोग को लॉकडाउन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम संशोधन बाद में आता है, पहले आता है नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम आता है 1955 में। इसमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी? आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सटले जो भी बीकानेर जैसलमेर इलाका है, अगर पाकिस्तान के लोग एकाएक चल आए 2 लाख 4 लाख, तो वहाँ बिस्लेरी का बोतल जो अभी 20 रुपये मिल रहा है 60 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ तो पानी का किल्लत है। पाकिस्तान सब भाग के चला आया 3-4 लाख, तो ज़रूरत हो जाएगी। इसलिए नागरिकता अधिनियम लाना जरूरी था। बाद में संशोधन हुए, 6 संशोधन हुए। कब हुए? 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। लास्ट 2019 में आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारा राज्य मानने से इनकार कर दिया, हल्ला गुल्ला कर रहा है। उसके बाद जो है पैसा कौड़ी से 2 आया। हम लोग सीरीज वाइज देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पैसा कौड़ी से 2 आया। एक आया कर अधिनियम 1961 में, एक आया दहेज, यानी दोनों पैसे से है। तो कर अधिनियम आया 1961 में, दहेज अधिनियम आया 1961 में। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर उन्मूलन निवारण अधिनियम कब आया? तो 1976 में। और जब ये चीज़ हो ही रही थी तब तो भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर था, उसको भी लाना जरूरी था। तो भ्रष्टाचार आया 1988 में, यानी बंधुआ मजदूर आया 76 में, भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम आया 1988 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 2009 में शिक्षा का अधिकार आता है। शिक्षा का अधिकार 2009 में आता है, लेकिन लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, फिर आता है 2005 में 5 गो अधिनियम आता है। एक आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। इसका क्यों जरूरत पड़ा? चूँकि आप जानते हैं कि गुजरात के में 2004 में भारी भूकंप आया था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसलिए आपदा प्रबंधन जरूरी था, तो 2005 में आया। इसी के तौर पर 2006 में NDRF की स्थापना होता है। ठीक है, 2005 में RTI सूचना का अधिकार, जो कि जानते हैं कि राजस्थान से सबसे पहले शुरू हुआ। फिर 2005 में महिला घरेलू हिंसा भी आया और बाल संरक्षण अधिनियम भी आया। बाल संरक्षण क्यों जरूरी थी? जिसका बेटी हो जाता था वो अस्पताल में छोड़ के भाग जाता था, तो उसको तो माता पिता का थी चाहिए, उसको तो जरूरी है ना, हर बात बच्चा का माता पिता का सुख उसको चाहिए। तो इसलिए बाल संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है, उसके बाद एक और आता है 2000 में ध्वनि प्रदूषण। आप जानते हैं कि आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा चल गया है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण बांग्लादेश के ढाका में, और हमारे यहाँ भारत में मुरादाबाद। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए मानवीय आफत में। अब हम लोग 5वां टॉपिक देखेंगे, सम्मेलन एवं वार्ता। जाहिर सी बात है सम्मेलन एवं वार्ता, इसमें कुछ देश भाग लिए होंगे। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट आता है
आर्द्र भूमि संरक्षण, यानी जानते हैं कि ईरान का एक रामसर जगह है जहाँ पे 1971 ईस्वी में मीटिंग किया गया आर्द्र भूमि को लेकर, विरासत को बचाने के लिए। तो 1971 में तो अब आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्या भारत कब शामिल हुआ इसमें? जब मीटिंग हुआ 1971 में तभी तो नहीं हुआ, भारत हुआ 1982 में। ठीक है, अभी आर्द्र भूमि संरक्षण में भारत के कितने साइट हैं? तो 75 है। अभी कितने हैं? 75 में, जिसमें बिहार में एक है, कांवरताल झील बेगूसराय का 39वां। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? 1987 में, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, 1987 में आता है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई। आप जानते हैं कि ओजोन परत सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में इसका देखा गया था, छिद्र हो गया, ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी था। तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बन जाता है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन, इसी का दूसरा नाम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 होता है। रियो क्या है? ये ब्राज़ील का एक काफ़ी अच्छा शहर है। ठीक है, उसी में ये बातें की गई। हालांकि आपको ये पता चलेगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है पहला, ये पृथ्वी की बात नहीं की गई, इसमें पर्यावरण और विकास मुद्दा की बात किया गया। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान का एक शहर है क्योटो। ठीक है, ये 1997 में आया, लेकिन 1997 में आया तो, लेकिन लागू हुआ 2005 में। लागू कब हुआ भाई? 2005 में। ठीक है, ऐसा ही वीडियो को देखते रहिए, आगे सीरीज जापानी आएगा। हम कह दिए कोई कॉपी कलम नहीं, कोई बोर्ड नहीं। ठीक है, धन्यवाद।